रेडी स्टार्ट। भारतीय सेना की कुशलता, वीरता और साहस के पीछे मानव और मशीन दोनों की तत्परता, अक्षमता और दृढ़ता की कहानी छिपी हुई है। दोनों के तालमेल और योग से ही इस समय भारतीय सेना के जवान निर्भर, योग्य और आम नागरिक गर्व करने योग्य बन सके हैं। पैरा परंतु मानव को जिन मशीनों पर निर्भर करना पड़ता है, उन्हें इस उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए भी पूरी व्यवस्था करनी होती है। सैनिक वाहनों का इसमें विशेष योग है और उन्हें बराबर रखने, 24 घंटे निर्भर योग्य बनाने के लिए पूरी अक्षमता, दृढ़ता और विश्वसनीयता के तत्व उनमें भरने होते हैं। अहमदनगर की का CIV संस्थान हर प्रकार के सैनिक वाहनों, ट्रेलरों आदि के परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। चाहे वे वाहन या पुर्जे आयातित हो अथवा देश में निर्मित, उन्हें हर स्थिति में विश्वसनीय बनाए रखना बहुत जरूरी है। युद्ध में तो एक कील ही संकट पैदा कर सकती है। इसीलिए कुशलता के उच्चतम स्तर बनाए रखने के लिए जांच, परीक्षण आदि के उद्देश्य से अनेक प्रयोगशालाएं, निरीक्षालय तथा संपर्क केंद्र बनाए गए हैं, जो विभिन्न संगठनों से तालमेल भी रखते हैं। उन्हें विभिन्न तकनीकी संस्थानों से भी संपर्क रखना होता है, जिससे मानकों के अनुसार ही प्रमाण, रख रखाव आदि की व्यवस्था हो सके। पैरा सैनिक वाहनों के निरीक्षण का यह संगठन 1929 में चकलाला स्थापित किया गया था। इन 48 वर्षों में इसमें सुधार हुआ, इसका बंटवारा हुआ और पुनर्गठन भी हुआ। अब यह सैनिक वाहनों के निरीक्षण का अनोखा केंद्र अहमदनगर में है। निरीक्षण निर्देशालय के केंद्र का अपना कार्य अनोखा है, क्योंकि इन अनुसंधान संबंधी समस्त कार्य का उद्गम इसी केंद्र में है। अहमदनगर केंद्र में तकनीकी और वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान निरीक्षण की व्यवस्था है। निरीक्षण परीक्षण के अनगिनत उपकरण भारत में ही बने हैं। यहाँ रक्षा कार्य में प्रयुक्त होने वाले किसानों के अतिरिक्त अन्य निर्यात योग्य वाहनों आदि को भी परखा जाता है। गैर सरकारी संस्थानों को भी यहीं से नाममात्र शुल्क पर परीक्षण सुविधाएं प्राप्त होती हैं। देश में बनने वाली कारों के परीक्षण का कार्य भी उद्योग मंत्रालय ने इसी रक्षा संस्थान पर सौंपा है, जिससे मजबूती व विश्वसनीयता की जांच हो सके। पैरा केंद्र ने अनेक उपकरण आदि देश में ही बनाने शुरू किए हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है। पहले ईंधन खपत परीक्षण उपकरण विदेश से जाता था और 10,000 रुपये का होता था। यही के एक सामान्य तकनीकी कर्मचारी ने अपनी प्रतिभा से वह उपकरण बना लिया, जिस पर केवल 320 रुपये का खर्च आया है। समाप्त।